Welcome back to my channel Zoologist AK, and today I am going to take a topic. Everyone, welcome back to my channel Zoologist AK, and I'm Aarti Kaushik. Hoping that you people are doing well as weather is changing, and um, recently I lost someone, and I hope that everything is fine with you, and may God bless you a happy, healthy, and peaceful life. So today, leaving this thing apart, I am again here to upload a video, and this video will be on topic male reproductive system. So stay tuned with me, and thank you so much for clicking on my video. Everyone, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this particular video, we are going to discuss about male reproductive system in humans. तो जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमें पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर टेस्टिस हैं, ठीक है, असेसरी ग्लैंड्स हैं जिसमें हमारी क्या की सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, ये हमारी ग्लैंड्स आ जाती हैं। एक डक्ट सिस्टम आता है, डक्ट सिस्टम, फिर जैसे हमारी इजाकुलेटरी डक्ट आ गई, ठीक है, जो यहाँ पर प्रेजेंट होगी, तो इजाकुलेटरी डक्ट आ जाएगी, डक्ट सिस्टम आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा ए मेटिंग ऑर्गन जिसको हम पेनिस बोलते हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस क्या करते हैं? टेस्टिस स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करते हैं। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्पर्मेटोजोआ। देखो, जोआ वर्ड आता है मूवमेंट के लिए, ठीक है। हम बायोलॉजी में जब जोआ वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब मूवमेंट होती है। तो स्पर्मेटोजोआ, इसका मतलब है कि स्पर्म, स्पर्म का ही हम एक दूसरा नाम ले रहे हैं यहाँ पे। तो टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म प्रोडक्शन होता है, पर किसके थ्रू होता है? कोई सेल्स होंगी ना जो प्रोडक्शन करेंगी, तो यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूबल्स होंगी जहाँ पे क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पर्म से ही एक वर्ड आया, सेमनीफेरस ट्यूबल, ठीक है, ट्यूबल्स। इन ट्यूबल्स के अंदर यहाँ पे हमारे स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड होंगे, ठीक है। तो हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं, टेस्टिस स्पर्मेटोजोआ, या फिर हम बोले तो स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर? ये कौन सी सेल्स कंसिस्ट करते हैं? सेमनीफेरस ट्यूबल्स कंसिस्ट करते हैं। और यहाँ पे हार्मोन, मेल हार्मोन यहाँ पे सिक्रेट होगा, जो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जिसको हम एंड्रोजन हार्मोन भी बोलते हैं। एंड्रोजन, एंड्रोजन वर्ड ही मेल्स के लिए यूज किया जाता है, बट इट इज आल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ फीमेल। साइज और मेजरमेंट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर होता है ये विड्थ, ब्रॉडनेस और सब देखें हम इसकी। ये हमारे एक पाउच में हमारा सस्पेंडेड होता है जिसको हम स्क्रोटम बोल देते हैं, ठीक है। अब इसका रोल क्या है स्क्रोटम का? स्क्रोटम का रोल ये होता है कि ये 2 डिग्री सेल्सियस या 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करके चलता है गर्मियों के दिनों में। ऐसा नहीं है कि सर्दी में भी, गर्मी के टाइम में आपने देखा होगा जो बॉयज़ हैं उनका स्क्रोटम थोड़ा सा लटक जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि आपका जो टेस्टिस है वो आपकी बॉडी से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी की हीट बढ़ जाती है और स्क्रोटम हमारी स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कम 2 to 2.5 या कम समटाइम्स 2 to 3 डिग्री सेल्सियस ये कम टेम्परेचर मेंटेन करता है। हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है तो ये 35 मेंटेन करेगा, या फिर ये 34 डिग्री मेंटेन करेगा, ताकि हमारे जो स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो। अब ये जो टेस्टिस हैं ये हमेशा तो स्क्रोटम में नहीं होते ना। तो जब भी कोई मदर, किसी भी बॉय की मदर प्रेग्नेंट होती है, तो वो बेबी जब वोम में होता है, बॉय बेबी, तो जब वो 7 महीने का होता है ना, जब वो बेबी बॉय जो फिटस है एक्चुअल में वो 7 मंथ ओल्ड होगा, तो उस टाइम पे फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, F स्टैंड फॉर फॉलिकल एंड एस स्टैंड फॉर स्टिमुलेटिंग एंड एच स्टैंड फॉर हार्मोन, ये हमारा FSH सिक्रेट होता है किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। और गोनाड्स, गोनाड्स क्या है यहाँ पे? टेस्टिस, ठीक है, उन पे जाके एक्ट करता है। और टेस्टोस्टेरोन, इनके इन्फ्लुएंस में जो स्क्रोटल सेक है वो डिसेंड होता है, और ये एक इनग्यूलिन कैनाल के थ्रू बाद में भी अटैच रहता है हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उससे। बट कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में आपने देखा होगा, मैंने अपने ब्लॉग राइटिंग में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया था कि ना कुछ ऐसे होते हैं कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है, वो हमें लगता है प्यूबर्टी तक कि इट्स अ गर्ल, बट एक्चुअली में वो बॉय होता है।
क्योंकि उसके पीरियड्स वगैरह नहीं आते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं होती है। फिर जब अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, उसके टेस्ट होते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो टेस्टिस हैं वो उसके एब्डोमेन में प्रेजेंट हैं, वो डिसेंड नहीं हुए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोकाइडिज्म। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं हम इसको, या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलेंगे, जिसकी वजह से स्टेराइल हो जाएगा, हमारा स्टेरिलिटी आ जाएगी किसी भी मेल में, क्योंकि उसके टेस्टिस डिसेंड नहीं हुए स्क्रोटम के अंदर, वो उसके एब्डोमेन में ही प्रेजेंट है। अब जो स्क्रोटम होता है वो एब्डोमेन से या पेल्विक कैविटी से, जैसे मैंने बोला कि इनग्यूनल कैनाल के थ्रू कनेक्ट होता है हमारे थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, जब ये हमारी नीचे की तरफ आ जाती है, स्क्रोटम में आ जाती है, तो हर्निया हो जाता है। इफ़ यू नो अबाउट दिस ऑल्सो। ठीक है, अब ये जो स्क्रोटम सैक है, मैंने बोला कि सर्दी हो गई तो ये स्क्रोटम जो होता है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बॉडी के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, और जैसे ही हमारी समर आएगी तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ लटक जाता है। तो यहाँ पे कुछ मसल्स होंगी ना, जो इसकी पोजिशनिंग को मेंटेन कर रही हैं, स्क्रोटम की पोजिशन को। स्क्रोटम क्या है? पाउच। ठीक है, इस स्क्रोटम की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए दो मसल्स एक्ट करती हैं, क्रीमास्टर मसल्स एंड डार्टस मसल्स। क्रीमास्टर मसल्स एंड डार्टर मसल्स, दीज टू मसल्स आर देयर, जो टेस्टिस की पोजीशन स्क्रोटम में मेंटेन करती हैं। ठीक है, अब टेस्टिस जो है वो तीन लेयर से क्या होता है, वो यहाँ पे सराउंड किया गया होता है। एक होती है ट्यूनिका, एक होती है ट्यूनिका वेजिनालिस होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, मतलब टेस्टिस की तीन कवरिंग होंगी। ठीक है, सबसे बाहर वाली होगी ट्यूनिका वेजिनालिस, फिर होगी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ये फिब्रस होती है और मिडल होती है। ट्यूनिका फिर वस्कुलारिस होगी, जो कैपिलरीज, वस्कुलर वर्ड आ गया तो वस्कुलर क्या, किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है? ब्लड वेसल्स के लिए। तो इनर वाली होगी ट्यूनिका वेस्कुलारिस, जो कैपिलरीज के नेटवर्क को कंसिस्ट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत सारी ना सेल्स दिख रही हैं, बहुत सारी सेल्स दिख रही हैं। वो सेल्स क्या हैं? वो ट्यूबुल्स हैं, वो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हैं। देखते हैं कि ये हमारा टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर हमारी क्या है? सेमनीफेरस ट्यूबल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा है नंबर में। और ये क्या है? ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में ये एक दूसरे से बंडल फॉर्म कर रखे हैं इन्होंने। ठीक है, इसके अंदर क्या है? स्पर्मेटोजेनिक टिश्यू, जो स्पर्म को जनरेट करेगा। ठीक है, इन सेल्स की लाइनिंग जो है ना, वो क्या देती है? स्पर्मेटोजोआ को फॉर्म करती है। स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म को फॉर्म करती है। ठीक है, तो इसके बीच में, इन बिटवीन स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, जो कौन कंसिस्ट करता है? सेमनीफेरस ट्यूबल्स, उनके बीच में सर्टोली सेल्स होती है। सर्टोली सेल्स होती हैं, ये क्या होती हैं? इनको हम बोलते हैं नर्स सेल। क्या बोलते हैं? नर्स सेल्स बोलते हैं। ये हमारी क्या करती हैं? स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्मेटोजोआ जो है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, और स्पर्मेटोजेनेसिस, ये जो प्रोसेस दिख रही है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस है। ये क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस होता है जनरेशन, स्पर्म की जनरेशन के लिए जो प्रोसेस होती है, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये जो सर्टोली सेल्स है, ये नरिशमेंट करेंगी किसका? स्पर्म का, और स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करेंगी। ठीक है, ये रिलीज करती हैं सर्टोली सेल्स AMF। ए स्टैंड फॉर एंटी, एम स्टैंड फॉर मुलेरियन। ठीक है, और एफ स्टैंड फॉर फैक्टर। जो मुलेरियन फैक्टर होता है वो फीमेल की डेवलपमेंट के लिए होता है, तो ये एंटी मुलेरियन फैक्टर सिक्रेट करती है मेल की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ताकि जो मुलेरियन डक्ट है वो डेवलप ना हो। मुलेरियन डक्ट किसके लिए होती है? ओविडक्ट के लिए। ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब, जो फीमेल में होती है, तो वो मेल में डेवलप ना हो, तो ये मेल डेवलपमेंट के लिए एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज करती है। और ABP भी रिलीज करती है। ABP क्या है? A स्टैंड फॉर एंड्रोजन, B स्टैंड फॉर बाइंडिंग, P स्टैंड फॉर प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब यहाँ पे कुछ हमारी पॉलीहेड्रल सेल्स होती हैं। ठीक है, पॉलीहेड्रल मतलब अलग अलग तरह की पॉलीहेड्रल सेल्स होंगी। ठीक है, और वो क्या होती है? इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, और लीडिंग सेल्स जिसको हम बोलते हैं। अभी मैं यहाँ पे डायग्राम में, इफ इट इज़ पॉसिबल, आई विल शो यू। देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ये हमारी
सेमनीफेरस ट्यूबल्स है। यहाँ पे हमारी क्या है, ये सर्टोली सेल्स है और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। वहाँ पे हमारी लीडिंग सेल्स है। तो ये लीडिंग सेल्स जो होती है ना, ये पॉलीहेड्रल होती हैं और ये क्या करती हैं, कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है। वो कनेक्टिव टिश्यू या फिर वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो किसको सराउंड किए हुए हैं, सेमनीफेरस ट्यूबल्स को सराउंड किए हुए हैं। और इसको हम ना एंडोक्राइन एंडोक्राइन टिश्यू बोलते हैं या फिर एंडोक्राइन सेल भी बोल सकते हैं। एंडोक्राइन इसलिए क्योंकि एक हार्मोन सिक्रेट करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड वही होती है जो हार्मोन सिक्रेशन करती है। और ये यहाँ कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रही है, ये यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट कर रही है। ठीक है, जो हमने देखा ये सेक्शनल व्यू था किसका, सेमनीफेरस ट्यूबल्स का। अब हम पढ़ते हैं कि आगे सेमनीफेरस ट्यूबल से स्पर्म भी बन गए हमारे। ठीक है, सर्टोली सेल्स के अंदर, नहीं सॉरी, सर्टोली सेल्स की वजह से स्पर्मेटोजेनिक जो टिश्यू है उसने बना दिए स्पर्म्स यहाँ पे। ठीक है, और वो यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, अब यहाँ पे आएगा रीट टेस्टिस। रीट टेस्टिस क्या है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स यूनाइट हो जाती हैं एक दूसरे के साथ और वो ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको हम ट्यूबुली रेक्टी बोलते हैं या फिर हम उसको रीट टेस्टिस बोलते हैं। ये अपना टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट में ओपन होती हैं, रीट टेस्टिस। जिस पोस्टीरियर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वासा एफ्रेंशिया बोलते हैं। और वासा एफ्रेंशिया क्या करता है, ये हमारे टेस्टिस को या सॉरी स्पर्म्स को, स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करके रखता है। फिर इससे एक डक्ट निकलनी स्टार्ट होती है, उस डक्ट को हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। यहाँ पे जो हमारा वासा फ्रेंशिया वो कोइल होके और एपिडिडाइमिस की फॉर्मेशन करता है। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, वैसे तो क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, एक कॉर्पस और एक कोडा। ये किसके पार्ट है, ये एपिडिडाइमिस के पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, टेम्पररी स्टोर करेगा हमारे स्पर्म्स को इजैकुलेशन से पहले। तो यहाँ से जो पार्शियल कॉइल ट्यूब है जिसको वासा डिफरेंस बोल रहे हैं, ये वास डिफरेंस जो बोल रहे हैं, ये असेंड होगी किसमें, एब्डोमेन में जाएगी, किसके थ्रू, इंग्यूनल कैनाल के थ्रू। और ये यूराइनरी ब्लैडर से, ये यूराइनरी ब्लैडर है, इसके ऊपर से पास होके एक डक्ट को रिसीव करेगी। कहाँ से डक्ट को रिसीव करेगी, सेमनीफेरस ट्यूबल से या सेमनीफेरस वेसिकल से एक डक्ट को रिसीव करेगी। कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूबल है ये यूराइनरी ब्लेडर के पीछे है और इससे ये यहाँ पे बनाएगी यह इजाकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे फिर ये इजाकुलेटरी डक्ट बनाएगी। फिर ये यूरेथ्रा में जाएगी, यूरेथ्रा में ये रिसीव करेगी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इनका सिक्रेशन। और फिर ये यहाँ से हमारी बाहर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें अलग अलग ग्लैंड दिख रही हैं। सबसे पहले हमने देखी सेमनीफेरस वेसिकल, ये पेयर्ड होती हैं, 2 प्रेजेंट है, पेयर्ड है, ट्यूबुलर है, कोइल्ड है। ठीक है, ब्लैडर के पीछे सिक्रेटेड है। ये कौन सा सिक्रेट करती है फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड ये सिक्रेट करती है। ठीक है, जिसको हम सेमिनल फ्लूइड भी बोलेंगे। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फ्रक्टोज होता है, सिट्रिक एसिड होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ग्लैडिन, इनोसिटोल प्रेजेंट होगा यहाँ। ठीक है, ये सिक्रेट करती है हमारी सेमिनल वेसिकल। फिर होती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड 30 to 40 ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड है, मतलब इतनी सारी एल्वियोलाई, 30 से 40 एल्वियोलाई यहाँ पे जुड़ के प्रोस्टेट ग्लैंड की फॉर्मेशन करी है। प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन होती है मेल के केस में। ठीक है, ये हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो कौन सा सॉल्यूशन बनाती है, एल्केलाइन सॉल्यूशन बनाती है। ठीक है, एल्केलाइन सॉल्यूशन में क्या क्या आता है, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होती है, क्या क्या ये कॉन्स्टिट्यूट करती है, सिट्रेट आयन को ये कॉन्स्टिट्यूट करती है, कैल्शियम आयन को ये कॉन्स्टिट्यूट करती है, फोस्फेट आयन को ये कॉन्स्टिट्यूट करती है। ठीक है, फोस्फेट आयन को और प्रोफिब्रिनोलाइसिन को ये कंसिस्ट करती है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये 2 होती हैं नंबर में, दिख रही है, एक यहाँ पे एक बल्ब की तरह प्रेजेंट है। ठीक है, ये म्यूकस सिक्रेट करती है, म्यूकस और ये एल्कलाइन सॉल्यूशन जो प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेट कर रही है वो इस यूरेथ्रा में जो हमारा एसिडिक मीडियम होगा ना उससे स्पर्म को प्रोटेक्ट करेगी। और जब ये वेजाइना में जाएंगे तो वेजाइना में एसिडिक इन्वायरमेंट जो है उससे स्पर्म को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अब फिर आ गया हमारा पेनिस, ये हमारा पेनिस है, ये हमारा कोपुलेटरी ऑर्गन है, फिब्रस सीट प्रेजेंट होती है इसके ऊपर जिसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। अब
अब यहाँ पे बात आती है कि जो बाहर निकला उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं सीमेन, ठीक है, जिसका वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम 2.5 टू 5 ml के पास आसपास होता है, ठीक है, इसके बीच में लाई करता है और उसके अंदर स्पर्म होते हैं 200 टू 300 मिलियन। अब ये जो सीमेन है, ये सिर्फ स्पर्म कंसिस्ट नहीं करता, ये सेमिनल फ्लूइड भी कंसिस्ट करता है, जो किसका सिक्रेशन होता है, सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट का और बल्बो यूरेथ्रल का। सीमेन का एल्कलाइन पीएच होता है 7.2 टू 7.7 पीएच का हमारा सीमेन होता है।